चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ चरक संहिता के सूत्र स्थान के 26वें अध्याय जिसका नाम है आत्रेय भद्र काव्य अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। यह अनपान चतुष्क का द्वितीय अध्याय है और इस अध्याय के अंतर्गत द्रव्य और फिर 6 रस और गुण, कर्म और वीर्य, विपाक, प्रभाव आदि को कहा गया है। और यहीं पर द्रव्य के विषय में ऐसा कहा कि ये सब द्रव्य एक ही तरह से कार्य नहीं करते हैं, यानी कहीं पर यह गुणों के कारण कार्य करते हैं और कहीं पर ये रस के कारण कार्य करते हैं और कहीं पर ये द्रव्य वीर्य और कहीं पर विपाक और कहीं पर प्रभाव से कार्य करते हैं। और इस विषय में यहाँ पर ऐसा भी कहा है कि यत् कुर्वन्ति तत्कर्म, मतलब कि वह जो कार्य करते हैं उसे कर्म कहते हैं। और येन कुर्वन्ति तत्वीर्य, मतलब जिनके द्वारा वो कार्य करते हैं उसको वीर्य कहा जाता है। और यत्र कुर्वन्ति तत् अधिकरणम, मतलब जहाँ पर ये कार्य होता है उसे अधिकरण कहा जाता है। और यदा कुर्वन्ति स काल, मतलब जब कार्य करते हैं तो उसे काल कहा जाता है, यानी समय कहा जाता है। और यथा कुर्वन्ति स उपाय, और जिस तरह से वह कार्य करते हैं उसे उपाय कहा जाता है। यत साधयन्ति तत्फलम, और उनके द्वारा जो सिद्ध होता है उसे फल कहा जाता है। तो इस तरह का भाव कहा कि यहाँ पर द्रव्य के विषय में विशेषता ये जानना होगा कि वह किसके द्वारा कार्य कर रहा है। और हमने पूर्व कक्षा में विपाक के बारे में जाना था। इससे पूर्व हम रस, गुण और द्रव्य के विषय में जान चुके हैं और इसके रिकॉर्डेड वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध है, आप उनका अवलोकन कर सकते हैं। और विपाक के विषय में हमने ये जाना था कि पाक 2 प्रकार का होता है, अवस्था पाक और निष्ठा पाक। और जहाँ विपाक की बात हो रही है तो यह निष्ठा पाक विपाक की बात हो रही है, यानी पाक के अंत में जो रस बन रहा है उसे विपाक कहा जाता है। हमने 3 प्रकार के विपाक जाने थे, वे थे कटु, मधुर और अमल। अब इन तीनों के फंक्शन भी कहे गए थे। कटु विपाक वाले द्रव्य मल मूत्र की प्रवृत्ति को रोकने वाले हैं, शुक्र धातु को कम करने वाले हैं और वात दोष को बढ़ाने वाले हैं। और इसके विपरीत मधुर विपाक वाले द्रव्य मल मूत्र की प्रवृत्ति को लाने वाले हैं और शुक्र धातु को बढ़ाने वाले हैं, लेकिन कफ दोष को बढ़ाने वाले हैं। और इसके साथ अमल विपाक वाले द्रव्य मल मूत्र की प्रवृत्ति को लाने वाले हैं, शुक्र धातु को कम करने वाले हैं और पित्त दोष को बढ़ाने वाले हैं। तो इस तरह से ये तीनों विपाक तीनों दोषों को अलग अलग तरह से बढ़ाते हैं, मतलब कि कटु विपाकी द्रव्य वात को बढ़ाने वाले हैं, मधुर विपाकी द्रव्य कफ को बढ़ाने वाले हैं और अमल विपाकी द्रव्य पित्त को बढ़ाने वाले हैं। तो इस तरह से हमने विपाक के विषय में जाना था। अब वीर्य के विषय में बताते हुए मृदु, तीक्ष्ण, कुरु, लघु, स्निग्ध, रुक्ष, उष्ण, शीत, ये वीर्य के 8 प्रकार होते हैं, ऐसा कुछ आचार्यों का मत है। और कुछ आचार्य शीत और उष्ण ये 2 प्रकार के वीर्य मानते हैं। मतलब ये कि आचार्य अपना मत नहीं दे रहे हैं, बल्कि ऐसा कह रहे हैं कि कुछ आचार्य 8 भेद मानते हैं और कुछ आचार्य 2 भेद मानते हैं, शीत और उष्ण। और आगे भी हम ये जानेंगे कि चरक संहिता में मुख्यतः 8 प्रकार के वीर्य माने गए हैं, लेकिन सुश्रुत संहिता में वीर्य मुख्यतः 2 ही माने गए हैं, उष्ण और शीत। तो यहाँ पर ये वीर्य के भेद बताए गए। और इसके पश्चात अब वीर्य के लक्षण बताए जा रहे हैं, यानी कि जो क्रिया जिसके द्वारा निष्पन्न होती है उसे वीर्य कहा जाता है, यानी कुछ करने की शक्ति को वीर्य कहा जाता है। कोई भी द्रव्य बिना वीर्य के कुछ भी कर्म नहीं करता है, सारी क्रियाएं वीर्य से ही निष्पन्न होती है, यानी जो भी कर्म होता है वह द्रव्य बिना वीर्य के नहीं कर सकता। कहने का भाव युवा कि वीर्य के द्वारा ही सब कर्म होते हैं। तो यहाँ वीर्य की ये महत्ता बताई गई है। अब यहाँ रस, विपाक और वीर्य के जानने के साधन बताए जा रहे हैं। रसों निपात्य द्रव्यानाम विपाके कर्म निष्ठया
वीर्ये यावत् अधिवास निपाता उच्च उपलभ्यते। तो कहने का भाव ये हुआ कि द्रव्यों का जब जीवा पर निपात यानी स्पर्श होता है तब मधुर आदि रसों का ज्ञान होता है, यानी जीवा के द्वारा हम मधुर आदि रसों को जान सकते हैं। और इसके लिए यह भी कहा जाएगा कि जीवा पर जो टेस्ट बर्ड्स हैं उन टेस्ट बर्ड्स के थ्रू ही हम सभी टेस्ट को जानते हैं, और टेस्ट को ही यहाँ पर रस कहा जाता है। तो इस तरह से रस की अनुभूति या प्राप्ति हम जीवा के द्वारा करते हैं, और यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। और इसके पश्चात अब कर्म की समाप्ति से विपाक का ज्ञान होता है, यानी जो निष्ठा पाक है, यानी आहार रस के पाक होने के पश्चात जो रस बनता है उसे विपाक कहा जाता है। और जीवा पर जब द्रव्यों का निपात यानी स्पर्श होता है तभी से लेकर और जब तक द्रव्यों का शरीर में अधिवास यानी स्थिति रहती है तब तक वीर्य का ज्ञान होता है। तो इस तरह से वीर्य के विषय में ये कहा कि द्रव्य की स्थिति जब तक रहेगी तब तक वीर्य का ज्ञान होगा। और इसमें वीर्य के बारे में भी ऐसा कहा कि ये दो प्रकार का होता है, और ये है सहज और कृत्रिम। सहज का मतलब है कि जो स्वभाव से ही जिस द्रव्य में जो वीर्य है, जैसे कि उड़द स्वभाव से ही गुरु है और मूंग दाल स्वभाव से ही लघु है। तो यहाँ पर हमने कृत्रिम रूप से कोई भी बदलाव नहीं किया है, लेकिन जब हम उसमें कुछ संस्कार कर देते हैं और उसका हम वीर्य बदलवा देते हैं तो उस समय जो वीर्य उत्पन्न होगा उसे कृत्रिम वीर्य कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर ऐसा कहा कि धान से अगर लावा बनाया जाता है, यानी जो चावल की फुलियाँ बना दी जाती हैं तो वह स्वभाव में लघु हो जाती हैं। तो इस तरह से उसका वीर्य बदल गया, तो यह कृत्रिम वीर्य हुआ। तो इस तरह वीर्य भी दो प्रकार का कहा गया। वीर्य को कहने के पश्चात अब प्रभाव का लक्षण कहा जा रहा है। रस वीर्य विपाका नाम सामान्यम यत्र लक्ष्यते विशेषे कर्मानाम च एव प्रभाव तस्य सस्मृता। कहने का मतलब हुआ कि जिन द्रव्यों में रस वीर्य विपाक के समान रहने पर भी कर्म में जो विशेषता पाई जाती है उसे कर्म विशेष कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब द्रव्य में रस विपाक और वीर्य ये समान है तो उसके अनुसार कर्म ना होकर कर्म में भिन्नता दिखाई देती है, और वो जो कर्म में भिन्नता है वह प्रभाव के कारण होती है। अब इसके लिए उदाहरण दिए जा रहे हैं। कटु रस वाला चित्रक विपाक में कटु और वीर्य में उष्ण होता है, इसी प्रकार दंती भी है, पर प्रभाव से यह मनुष्यों को विरेचन कराती है। तो उदाहरण में दो द्रव्य लिए गए, पहला चित्रक और दूसरा दंती। चित्रक रस में कटु है, विपाक कटु है और उसका वीर्य उष्ण है, और इसलिए ये मल मूत्र को बांधने वाली है, यानी ये संग्राही है। लेकिन इसी के साथ दंती भी रस और विपाक में कटु है और उसका भी वीर्य उष्ण है, लेकिन वह विरेचन करने वाली है, यानी यह उसके विपरीत कार्य कर रही है। तो यहाँ पर ये विरेचन कार्य क्यों कर रही है, ये उसका उत्तर प्रभाव कहा जा रहा है, यानी कि प्रभाव से ही विरेचन हो रहा है। और इसके अलावा अब विष के बारे में कहा जा रहा है कि जो विष घन होता है ये कहा गया है, यानी यहाँ पर विष को विष घन कहा गया है। और पहले हम ये पूर्व अध्यायों में जान चुके हैं कि सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है, यानी समान अगर द्रव्य का प्रयोग किया जाए तो उससे समान ही वृद्धि होगी। जैसे कि अगर मांस रस का सेवन करवाया जा रहा है तो मांस अधिक होगा, ऐसे ही अगर मधुर द्रव्यों का अधिक सेवन करवाया जाएगा तो मधुर द्रव्यों से होने वाले अन्य रोग उत्पन्न हो जाएंगे, जैसे कि मधुमेह हो सकता है। तो इस तरह उन्होंने कहा कि समान से समान की वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि विष से विष बढ़ता नहीं है, बल्कि विष की चिकित्सा के लिए भी विष का प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर में ऐसा कहा कि यह केवल प्रभाव के कारण ही हो रहा है। और इसके साथ आगे कहा कि जो द्रव्य ऊपरी भाग के दोषों को नष्ट करता है,
तथा अधोभाग में वर्तमान दोषों को नष्ट करता है, वह भी प्रभाव से ही प्रभावित होता है। कहने का भाव ये हुआ कि कुछ द्रव्यों का प्रयोग हम वमन के लिए करते हैं और कुछ द्रव्यों का प्रयोग विरेचन करवाने के लिए करते हैं। और यह हम दो द्रव्यों का नाम ले सकते हैं, जैसे मदन फल का प्रयोग हम वमन के लिए करवाते हैं, लेकिन निषोध का प्रयोग हम विरेचन के लिए करवाते हैं। अब मदन फल वमन ही क्यों करवाता है और निषोध विरेचन ही क्यों करवाता है? तो इसका कोई उत्तर नहीं है। तो उसके उत्तर के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये प्रभाव से ही ऐसा होता है। तो प्रभाव को समझाने के लिए ये उदाहरण दिए जा रहे हैं। अब इसके पश्चात आगे कहा कि धारण करने योग्य मणियों का जो विशेष प्रकार का कर्म है वह प्रभाव से ही होता है। अब इसी के साथ ऐसा कहा कि हम मणियों का धारण करते हैं, जैसे कि शांति के लिए, ठंडापन के लिए हम मोती का धारण करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि मोती धारण करने के पश्चात मन भी शांत रहता है। इसका चंद्रमा के साथ संबंध बताया गया है। तो यहाँ ये किस तरह से कार्य करता है उसके विषय में कुछ भी कहना संभव नहीं है। तो फिर ये कहा कि यह प्रभाव के कारण ही ऐसा होता है। और इसके अलावा यहाँ पर प्रभाव अचिंत्य कहा गया है, यानी ये जो प्रभाव है ये किस तरह से कार्य करता है उसके बारे में हम कुछ भी सोच नहीं सकते हैं। यहाँ अचिंत्य का मतलब है कि उसका कोई भी उत्तर नहीं है। बुद्धि के द्वारा हम इनको नहीं जान सकते, केवल ज्ञान के द्वारा ही हम समझ सकते हैं। और ऐसा भी आयुर्वेद में ज्ञान का ही महत्व बताया गया है, यानी व्यक्ति अगर आरोग्य रहना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है, तो वह ज्ञान से ही रह सकता है। यानी ज्ञान के द्वारा ही वह द्रव्यों के गुण कर्म को जानकर उनका प्रयोग करके अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। और रोग के भी कारण ज्ञान का ना होना ही कहा गया है। यानी हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि रोगों का कारण उन्होंने प्रज्ञा अपराध को माना है, यानी बुद्धि से ही, समझ के ही जो हम अपराध करते हैं उसी से रोग उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह यहाँ पर ज्ञान का होना आवश्यक कहा गया। और यहाँ जो प्रभाव की बात हो रही है वो ये कि प्रभाव अचिंत्य है, इसके बारे में हम बुद्धि से नहीं जान सकते, केवल मात्र उनको जानना ही होगा। प्रभाव के विषय में एक और भी यहाँ पर विमर्श दिया गया है कि वीर्य को चिंत्य कहा जाता है, कि हम द्रव्य के वीर्य को जानने के लिए हम बुद्धि से ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि इस द्रव्य का वीर्य क्या है, लेकिन प्रभाव के विषय में नहीं जान सकते। तो इसलिए इसे भी वीर्य कहा है क्योंकि ये कर्म करने वाला है, लेकिन ये अचिंत्य है। तो इस तरह से वीर्य के भी दो भेद हो सकते हैं, चिंत्य और अचिंत्य, और अचिंत्य वीर्य को ही प्रभाव कहा जाएगा। अब द्रव्यगत पदार्थों की कार्य प्रणाली बताई जा रही है, यानी मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स बताया जा रहा है कि सामान्य वर्णन कुछ द्रव्य अपना कार्य रस के द्वारा और कुछ द्रव्य अपना कार्य वीर्य के द्वारा और कुछ द्रव्य गुण के द्वारा, कुछ द्रव्य विपाक के द्वारा और कुछ द्रव्य प्रभाव के द्वारा अपना कार्य करते हैं। मतलब ये कि द्रव्य अपना कुछ कर्म रस से, कुछ कर्म वीर्य से, कुछ कर्म गुण से और कुछ कर्म विपाक से और कुछ कर्म प्रभाव के द्वारा करते हैं। अब यहाँ पर इसके उदाहरण दिए जा रहे हैं। सबसे पहला उदाहरण मिश्रिका का, यानी कि मिश्री का रस मधुर है, इसीलिए यह कफ को बढ़ाने वाली है और पित्त का शमन करने वाली है। तो मिश्री रस के अनुसार कार्य कर रही है। और इसके पश्चात अब यहाँ पर वृत्त पंचमूल के विषय में कहा जा रहा है कि ये रस में कषाय और तिक्त है, तो उस कारण यह वात की वृद्धि करने वाला होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका वीर्य उष्ण है, तो उष्ण वीर्य होने के कारण ये वात का शमन करता है, और वात का शमन अब यहाँ पर वीर्य के कारण हो रहा है। तो ऐसा यहाँ पर कहने का भाव। और इसके पश्चात यहाँ मधु के विषय में कहा जा रहा है कि मधु का रस मधुर है, लेकिन उसका गुण रुक्ष है, तो यह रुक्ष गुण के कारण
कफ का शमन करता है। तो यहाँ पर गुण की उपयोगिता बताई जा रही है। यहाँ पर ये कहने का भाव कि प्रत्येक द्रव्य अलग अलग तरह से कार्य करता है, यानी कोई द्रव्य गुण के कारण, कोई द्रव्य रस के कारण, कोई विपाक, कोई वीर्य और कोई प्रभाव से कार्य करता है। अब विशेष वर्णन और किया जा रहा है कि द्रव्यों में रहने वाले रस को विपाक नष्ट करता है और रस और विपाक को वीर्य नष्ट कर देता है और रस और विपाक वीर्य का प्रभाव नष्ट कर देता है। मतलब द्रव्यों में रहने वाला रस, विपाक, वीर्य, प्रभाव, इन चारों के बल की समानता होने पर यह स्वाभाविक कर्म होता है। इस तरह से कहा गया है। कहने का भाव ये कि अगर द्रव्य में हम कार्य प्रणाली को जानना चाहते हैं कि कौन सा द्रव्य किस तरह से कार्य कर रहा है, और वो अब हम रस, गुण, वीर्य, विपाक से जानते हैं, तो उसमें ये कहा गया कि अगर रस और विपाक ये दोनों बराबर है तो विपाक रस को दबा देगा, यानी उस द्रव्य में विपाक से कार्य होगा। और अगर रस और विपाक ये दोनों समान है और वीर्य इसको दबाएगा, यानी इन दोनों से वीर्य बलवान है। और अगर रस, विपाक और वीर्य ये तीनों ही समान है तो उस समय प्रभाव इन तीनों को दबा देगा, यानी प्रभाव इन तीनों से ही बलवान है। तो कहने का भाव ये हुआ कि रस से बलवान विपाक है, विपाक से बलवान वीर्य है और इन तीनों से ही बलवान प्रभाव है। लेकिन यह तभी होगा जब ये सभी समान अवस्था में होंगे। लेकिन अगर रस की मात्रा अधिक है तो वह अधिक बलवान होगा, तब उस समय विपाक कार्य नहीं कर पाएगा, उस समय रस ही बलवान होगा। तो इस तरह की यहाँ पर स्थिति बताई गई है। और इसके अलावा ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि अगर रस और विपाक ये दोनों ही समान हैं लेकिन दोनों बलवान हैं तो उस समय कार्य भी इनके अनुसार होगा। तो अब इसे उदाहरण से समझाया जा रहा है। जैसे कि मधु, ये रस में मधुर है लेकिन इसका विपाक कटु है, तो यहाँ विपाक रस से बलवान हो गया, तो इसलिए कटु विपाक होने के कारण मधु कफ का शमन करेगा। और इसके साथ अब अनूप और जलीय मांस का उदाहरण दे रहा है कि ये अनूप और जलीय मांस रस में मधुर है और विपाक में भी मधुर है, लेकिन इसका वीर्य उष्ण है, तो इसी कारण यह पित्त को प्रकोपित करेगा। और इसके अलावा अब दंती का फिर उदाहरण दिया जा रहा है कि ये रस में कटु है, विपाक में कटु है और उष्ण वीर्य है, तो ऐसा होने के बाद यह विरेचन प्रभाव से कार्य करता है। तो इस तरह इन उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि द्रव्य में रस से विपाक और विपाक से वीर्य, वीर्य से प्रभाव बलवान होते हैं। अब ऐसा कहने के पश्चात 6 रसों के विषय में कहा जा रहा है कि जो हम जीवा के द्वारा द्रव्य का सेवन करने के पश्चात एक अनुभव महसूस करते हैं, यानी अगर हमें स्वाद की प्रतीति होती है तो उससे हम किस तरह से इन 6 रसों को यानी मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय को जानेंगे। कहने का भाव ये हुआ कि हमने एक द्रव्य का सेवन किया और उससे हमें एक स्वाद उत्पन्न हुआ। अब उस स्वाद को हम क्या नाम देंगे कि ये मधुर है, अम्ल है या कटु है या तिक्त, कषाय है, तो उनको जानने के लिए यहाँ पर परिभाषा बताई गई है। और उसमें सबसे पहले मधुर रस की परिभाषा बताते हुए ऐसा कहा कि इन 6 रसों को जानने की विधि का उपदेश कर रहा हूँ कि स्नेहन, यानी अब मधुर रस के विषय में ऐसा कहा कि जो स्नेहन करने वाला है, तृप्ति करना और आनंद उत्पन्न करने वाला और शरीर में मृदुता उत्पन्न करने वाला आदि क्रियाओं से मधुर रस का ज्ञान होता है। कहने का भाव ये कि अगर हमें ऐसा स्वाद महसूस हुआ कि जिससे स्नेहन होगा और एक तृप्ति सी महसूस होगी और उसका सेवन हमें आनंददायक होगा, मतलब कि हमारे लिए एक अच्छा अनुभव होगा, तो उससे हम
मधुर रस कहेंगे। और मधुर रस के विषय में और भी कह रहे हैं कि ये जब मुख में रहता है तो ये शीघ्र ही फैल जाता है और यह लेप की तरह प्रतीत होता है। तो इस तरह की जब प्रतीति होगी तो उसे मधुर रस कहा जाएगा। अब इसके पश्चात अम्ल रस की परिभाषा बता रहे हैं कि खाने पर दांतों पे खट्टा करता है और मुख में लाला स्राव करता है और स्वेद को लाता है और मुख से बोध कराता है। मतलब कि पहले के खाए हुए रसों को लाला स्राव की क्रिया से प्रक्षालन कर अन्य रस के स्वाद का ज्ञान कराता है। कहने का मतलब ये कि जब भी हमने कोई द्रव्य का सेवन किया तो उससे दांत अगर खट्टे हो गए और पसीना आ गया और उसके अलावा इसमें इस तरह की प्रतीति हुई कि जो हमने पहले सेवन किया उसके बाद अगर हम कोई रस का सेवन करेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट होगा, यानी कि ऐसा रस जो मुख का प्रक्षालन कर दे, तो उसे हम अम्ल रस कहेंगे। अब अम्ल रस के और कहा कि ये मुख और कंठ में दाह उत्पन्न करता है। मतलब कि ऐसा खाने के पश्चात अगर जलन महसूस होती है तो उसे हम अम्ल रस कहेंगे। और ऐसा कहा कि इन क्रियाओं के द्वारा अम्ल रस का ज्ञान किया जाता है। और इसके पश्चात अब लवण रस की परिभाषा बताई जा रही है कि खाने के बाद शीघ्र ही जो रस मुख में गीलापन उत्पन्न करता है, लाला स्राव करता है, यानी लार ग्रंथियों को वो उत्तेजित करता है और मुख में मृदुता उत्पन्न कराता है और मुख और कंठ में दाह उत्पन्न करता है। इन क्रियाओं के द्वारा लवण रस का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस तरह की अगर प्रतीति है तो वो लवण रस है। कटु रस की परिभाषा बताते हुए ऐसा कहा कि जो रस जीवा का स्पर्श करते ही जीवा में उद्विग्नता उत्पन्न कर दे और शरीर में सुई चुभने से वेदना उत्पन्न करे और मुख, नासिका और नेत्र में दाह उत्पन्न करते हुए जल का स्राव करे तो उसे कटु रस कहा जाता है। कटु रस का मतलब है कि जो चरचरापन है, चरपरी चीज़ को अगर हम खाते हैं जैसे कि सौंठ, मिर्च, पीपल, दालचीनी वगैरह, तो इनको खाने के पश्चात जो द्रव्य हैं ये जीवा में एक उत्तेजना उत्पन्न करते हैं और शरीर में सुई जैसी चुभने की वेदना उत्पन्न होती है और मुख और नासिका और नेत्र से दाह उत्पन्न करके फिर स्राव आता है। तो इस तरह की अगर स्थिति है तो हम उस रस को कटु रस कहेंगे। तो यह हम अनुभव कर सकते हैं कि अगर ये मिर्च का हमने सेवन किया तो उस समय जो महसूस होगा वो कटु रस की परिभाषा कही गई है। और इसके अलावा तिक्त रस की परिभाषा बताते हुए ऐसे कह रहे हैं कि जो रस जीवा से संयुक्त होते ही जीवा की शक्ति को नष्ट कर देता है। अब यहाँ पर तिक्त रस की बात करें तो तिक्त रस कड़वे को कहते हैं, जैसे नीम और करेला। तो ऐसा कहा कि अगर हम इन द्रव्यों का सेवन करते हैं तो उससे जीवा की शक्ति नष्ट हो जाती है, यानी उस समय वहाँ पर कुछ भी स्वाद महसूस नहीं होता है, तो उसे यहाँ हम तिक्त रस कहेंगे। मतलब कि बहुत ज़्यादा कड़वा महसूस होता है तो ये ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है और यह जीवा के लिए प्रिय नहीं होता। तो अगर ऐसा है तो जीवा को अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और ये मुख में विशुद्धता उत्पन्न करता है। विशुद्ध मतलब स्वच्छता। तो यहाँ पर अगर कड़वे रस का यानी तिक्त रस का सेवन किया जाए तो उससे मुख शुद्ध हो जाता है और शोथ और प्रहलाद करने वाला होता है और उसे तिक्त रस कहा जाता है। तो यहाँ तिक्त रस के लक्षण बताए जा रहे हैं। अब कषाय रस की परिभाषा बताई जा रही है कि जो रस जीवा से संयुक्त होने पर जीवा में विशुद्धता और स्तंभ और जड़ता उत्पन्न करते हैं और जिसके सेवन से गला बंधने की तरह महसूस होता है और जो रस विकासी गुण वाला है उसे कषाय रस कहा जाता है। कहने का मतलब ये कि अगर हम हरड़ या आंवले जैसे द्रव्यों का सेवन करते हैं तो उस समय जीवा पर एक जड़ता सी महसूस होती है, लेकिन इसके साथ जीवा में स्वच्छता महसूस होती है। और इसके अलावा अगर इन द्रव्यों का सेवन किया जाए तो गला बंधने सा लगता है, ऐसा लगता है कि निगलने में मुश्किल हो रही है। तो और इसके साथ ऐसा कहा कि ये रस विकासी होता है। तो विकासी का मतलब ये क्लेद को कम करने वाला है, यानी गीलेपन को कम करने वाला है। तो अगर ये इस तरह के लक्षण हैं तो उसे हम कषाय रस कहेंगे।
तो इस प्रकार यहाँ पर मधुर अम्ल लवण और कटु तिक्त कषाय की परिभाषा भी बता दी कि किस स्वाद को हम कौन सा नाम देंगे। तो इसी के साथ हम इस अध्याय को यहीं छोड़ेंगे और इसका शेष भाग आने वाली कक्षा में जानेंगे। और इस अध्याय का शेष भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर विरुद्ध आहार के बारे में बताया गया है, यानी कौन से द्रव्य को किस द्रव्य के साथ मिलाकर नहीं खाना है। तो इस तरह का यहाँ पर विरुद्ध आहार के विषय में हम अगली कक्षा में जानेंगे। अब बारी है प्रश्न उत्तर की। पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि खालित्य, पालित्य और इंद्रलोप आदि केश रोगों के लिए किस रस का निषेध करना चाहिए, यानी ये सभी रोग किस रस की अधिकता से उत्पन्न होते हैं। तो इसका उत्तर है कि इन स्थितियों में लवण रस का प्रयोग हमें कम करवाना चाहिए, तो लगभग ना के बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से लवण रस इस प्रश्न का उत्तर है। और अब प्रश्न आज के लिए कि पक्षाघात, अर्दित, हनुस्तंभ, यानी ये जो भी पैरालिसिस वाली कंडीशंस हैं, उस केस में किस रस की अधिकता मानी गई है, यानी अगर ये रोग उत्पन्न हुआ है तो वहाँ पर किस रस का निषेध बताना होगा। तो आशा है कि आप इस प्रश्न को जानते हैं और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य रखेंगे। और इसी के साथ ही आप सभी को सादर अभिनंदन।